जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगा सोना या चांदी या पैसा उसका 2 गुना करने का केवल एक ही दिन में कर पाएंगे आप। कोई मंत्र, कोई जाप, कोई हवन इत्यादि वगैरह वगैरह सामग्री नहीं है। आप लोग मेरी बात को इस वीडियो में ज़रा सा गौर से सुनिएगा और गलती से अगर आपने वीडियो ओपन कर दिया है तो आज मैं आप लोगों को एक रहस्य के बारे में बतलाऊंगा जो कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कहीं पर है ही नहीं है, इंटरनेट पे कहीं पर नहीं है। और जो हम वीडियो आप लोगों को बतलाता हूँ वो हम हर टाइम हर पल हम यही सोचता हूँ कि वो सरल से सरल हो। मेरे पास तो विधि विधान अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन सोचता हूँ कि ऐसा विधि दूँ कि ताकि आप कर सको और उसमें आपको लाजमी कामयाबी मिले और सरल से सरल हो। क्योंकि मेरे पास 41 दिन 21 दिन के अनेकों प्रकार के खतरनाक विद्याएं हैं। मैं क्यों नहीं डालता हूँ? क्योंकि हमारा एनर्जी वेस्ट होगा और आप लोग करोगे नहीं और बेफोटक का होगा काम, ठीक है, बिना काम का होगा, अनावश्यक होगा वो। तो आज हम जो आप लोगों को एक बहुत रहस्यमय प्रयोग बतलाने वाला हूँ। यह प्रयोग यूरोपीय लोग जो यूरोप के होते हैं, यानी इंडिया के बाहर के लोग, वो लोग इसको करते हैं। और इसको इंडिया में मैंने किसी शिष्य के साथ आजमाया हूँ, एक्सपेरिमेंट किया हूँ, परीक्षित किया हूँ, तब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतला रहा हूँ। और सोना चांदी 2 में से कोई भी चीज़ हो या पैसा हो, जितना आप रखोगे उतना वो 2 गुना हो जाओगे। आप लोग सोच कर रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बतलाने वाला हूँ। ऐसा क्या? इसमें मंत्र है, छोटा सा, बहुत छोटा सा मंत्र है और बहुत मंत्र से बड़ा विधि है। मंत्र से बड़ा विधि है। इसका विधि जैसा बताया जाएगा इस वीडियो में, वैसा ही जो व्यक्ति करने में सक्षम होता है उसी को ये 2 गुना सोना या चांदी, आभूषण हो गया है या मनी हो गया, कोई भी पदार्थ हो, 2 गुना प्राप्त कर सकता है। जैसे आपको एक जादूगरी, आपको एक पेटी बनाकर हम दे दूं, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, देने वाला नहीं हूं, ऐसा मत सोचिएगा, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं। चमत्कारी का जादुई कोई आपको छोटा सा पेटी दे दूं, उसमें आप कोई चीज़ डालो, पैसा जैसे कि 10,000 डाला या तब फिर गोल्डन डाला, 10 ग्राम गोल्डन डाल दिया और 3 से 4 घंटे तक सिरहने रख कर सो जाओ और 10 ग्राम गोल्डन डाला था और सो कर उठो तो 20 ग्राम हो जाए, तो क्या चमत्कारिक काम नहीं है? चमत्कारिक काम है। तो वही चीज़ आज हम इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ और ये सब में 100% सत्य प्रमाण उतरता है, इसमें कोई काट नहीं सकता है। हम वही चीज़ बताते हैं जो परीक्षित करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद को या शिष्यों द्वारा, वही चीज़ हम बतलाते हैं। और हम फिर से बता दे रहे हैं, जिन लोगों को पूछना है कि गुरुजी ये मंत्र बताओ, वो मंत्र बताओ, जो कमेंट में करते हैं ये मंत्र बताओ, वो मंत्र बताओ, दुनिया भर की मंत्र मांगते हैं, तुम्हारे पास वैसा मंत्र नहीं है जो उल्टा सीधा काम करने के लिए, ठीक है। और जो जीवन का, पब्लिक का, समाज का कल्याण हो, हित हो, लोग अपना गरीबी मिटा सके, जीवन सुख मंगल में बना सके, मैं वही चीज़ बताता हूँ। एक व्यक्ति ने बोल रहा था कि मैंने एक वीडियो डाला था कि एक व्यक्ति ने अप्सरा साधना कर रहा था और कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो गई। कर्ण पिशाचनी ही बोल रही थी कि मैं अप्सरा ही हूँ, तो उन्होंने सिद्ध कर लिया, तो उन्होंने जीवन अपना दांव पे लगा दिया, तो उससे मुक्ति कराना, ठीक है। तो मैंने वो शॉर्ट वीडियो डाला यूट्यूब पे, इसी चैनल पे या दूसरे चैनल पे, मेरा डिस्क्रिप्शन में और एक चैनल है, उससे भी जाकर चेक कर लेना। एक हमने शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उसमें कमेंट आता है कि आप बोलते हो वीडियो देखकर साधना कर लो, वीडियो बनाते हो, और जब तुम इतना ही सही सच्चे इंसान हो तो फेस टू फेस वीडियो बनाया करो, जिम्मेदारी लेकर साधना कराया करो। तो तुम लोगों से मैं सही बात बताता हूँ, यूट्यूब पे हज़ारों गुरु पड़े हुए हैं, हज़ारों गुरु पड़े हुए हैं, तुम लोग वहाँ पर जाओ, अपना काम कराओ। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग का किडनी बिकती है कि पैसा बिकता है कि सोना बिकता है कि घर द्वार जमीन बिकता है कि ट्रांसफ़र लेते हो, साधना लेते हो, दीक्षा लेते हो, जिम्मेदारी दिलाते हो, सब वहीं पर जाकर आप लोग अपना करा लिया करो। मेरे पास नहीं जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये भी आप लोगों के हम स्टोरी बतला रहा हूँ, जो लोग हमारे पुराने शिष्य हैं, जो लोग करने में ये सब इंटरेस्टेड हैं, जो लोगों को विद्या दिया है, जिन लोगों को विद्या काम कर रही है, ट्रांसफ़र वालों को भी, साधना वालों को भी, सहजाद और हमजाद दोनों विद्या का और हजरात का भी और काली परी का भी, जो ऐसे मंत्र हम विद्या अप्सरा के बताए हैं यूट्यूब पे, कुछ गिने चुने साधकों लोग हैं, शिष्य, जो लोग उसका एक्सपेरिमेंट किए, साधना किए, अपने जीवन का उन्होंने बदलाव लाया। अपना जीवन उन्होंने बहुत बुरी तरह से, जो एकदम
कीड़े, जहाँ नाली में कीड़े पड़ते हैं, वहाँ से ज़िंदगी अपनी उठा कर 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 एक बहते हुए पानी के पास, पवित्र पानी के पास पहुँचना। यहाँ तक हमारा कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमसे बिल्कुल मत हरगिज़ किया करो। तुम्हारा हमारा वीडियो नहीं पसंद लगता है, हमारा तुम्हारा माइंड नहीं मैच करता है, नहीं पसंद लगती है, मैं उल्टा सीधा फ्रॉड बात करता हूँ, फ्रॉड ज्ञान देता हूँ, मैं फ्रॉडी आदमी हूँ और मैं दूसरी की वीडियो उठा के डालता हूँ, तो बिल्कुल यूट्यूब पे तो अनेकों प्रकार की वीडियो हैं, जाकर देखो, एंजॉय लो, आराम से वीडियो स्क्रॉल करो। क्या ज़रूरत है वीडियो देखने का, कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। कुछ लोग बुरा लगे तो अच्छी बात, अच्छा लगे तो भी अच्छी बात, ठीक है। वीडियो पब्लिकेशन होता है, सार्वजनिक में रहता है, हर एक व्यक्ति के नज़रों में होता है। हर वीडियो में मंत्र विधि जो होता है, जिस बताने का तरीका होता है, वही चीज़ मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। हमारे पास तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि मारण मंत्र हैं, विद्वेषण मंत्र हैं, लिपि मंत्र हैं, जो कि आप चला दोगे तो इंसान खड़ा का खड़ा ही रह जाएगा, वहाँ से हिल ही नहीं पाएगा। अचानक उसका पैर कदम तो आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बढ़ा ही नहीं पाएगा। उसके मंत्र मार दोगे, उसके काने में धमकी भरी वो आ जाएगी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं सुन ऐसे धमकी भरी बात, मतलब कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम फांसी लगा लो, तुम्हारा एक्सीडेंट कर दूंगा, तुम्हारा कल आने वाला दिन नहीं अच्छा होगा। उसके कान में खाली आवाज़ सुनाई देगा, ऐसा मंत्र है। ना उसको दिखाई देगा, ना कुछ दिखाई देगा, खाली उसके कान में आवाज़ सुनाई देगा। तब वो आवाज़ सुनते सुनते वो परेशान हो जाता है, तो अपने कान में रुई डाल लेता है। रुई डालते डालते थक जाता है, तो पुलिस के पास जाता है कि मेरे कान में धमकी आती है। वो भी कन्फ्यूजन हो जाता है। जब पुलिस के पास पहुंचता है तो बहुत स्लो मोशन में आवाज़ आने लगती है। हमारे पास अनेकों प्रकार के मंत्र हैं, लेकिन जो चाहिए जिसको, वही जैसा चाहिए वैसा ही मैं देता हूँ। अब यह कितना अच्छा विधि है, अगर आप लोग इसको करते हो तो कितना अच्छा विधि है। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं, अब हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के टॉपिक पे। आप लोग अब बातों को हमारे गौर करना है, ठीक है। कुछ लोगों को कमेंट से मैं अपना रास्ता बदल देता हूँ, जिस वीडियो टॉपिक पे लेकर आता हूँ, ठीक है। रास्ता बदल देता हूँ विधि विधान बताने का, जाने दो, छोड़ने दो, मैं तो कह सकता हूँ, बस हो गया, ठीक है। बाकी उनका दिल दिमाग माइंड समझेगा क्या करेंगे सही, क्या करेंगे गलत, उनका सब लिखा हुआ है, सही गलत क्या कर रहे हैं, कर्म कुकर्म, ठीक है। देखिए, आपको यह प्रयोग करने के लिए सबसे मुख्य बात सावधानी क्या रखनी होगी कि आपको आजमाने के लिए यह प्रयोग नहीं करना है। यह एक प्रकार का खतरनाक जादूगरी या चमत्कारी प्रयोग है, जो कि यूरोप कंट्री का लोग, वहाँ के लोग यह प्रयोग अत्यधिक करते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ी कुछ मंत्र होते हैं, छत्तीसगढ़ी लोग करते हैं। ऐसे बंगाली लोग होते हैं, बंगाली मंत्र अत्यधिक यूज करते हैं। इस्लामिक वाले इस्लामिक मंत्र यूज करते हैं। ऐसे ये यूरोपीय मंत्र है, यूरोप वाले अत्यधिक यूज करते हैं। कुछ लोग सोचेंगे गुरुजी आपके पास ऐसा कहाँ से मंत्र आ गया, विधि आ गया। देखिए, हमारे पास यूरोप से कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही मेरा गुरु का कोई कनेक्शन है यूरोप से, ठीक है। वैसे एक दो जो शिष्य हैं, साधक हैं, जुड़े हैं, नॉर्मली बात करते हैं, वो मंत्र लेन देन नहीं, वो बात अलग की हो गई, ठीक है। या मेरे को कोई समझाने वाला, सिखलाने वाला या गाइड करने वाला मेरा कोई नहीं है यूरोप में। यह जो मंत्र है खुद को मैं अपने गुरु से प्राप्त किया हूँ, ठीक है। अब आश्रम में जाएंगे तो आपको अनेकों प्रकार के मंत्र मिलेंगे, कौन किस सा मंत्र है, कौन किस कंट्री का है, कौन सा विधि का है, ठीक है। विधि तरीका भी उसी प्रकार से होता है, जहाँ का मंत्र उसी प्रकार से वहाँ का विधि है। अब आप न कर पाओ तो वो अलग की बात है, और हम आप लोगों को ऐसे ही बताने की कोशिश करता हूँ जो कि आप कर सको, आपको निराशापन न हो, और करते हो तो इसमें आपको कामयाबी लाजमी मिले, ठीक है। आपको यह प्रयोग करने के लिए सबसे पहले, यह प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी दिन यानी किसी भी दिन। और यह प्रयोग स्त्रियां नहीं करेंगी, ठीक है। और जो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, या डरते हैं या भयभीत होते हैं, वो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और यह प्रयोग करने के लिए गले में रक्षा माला अवश्य होना चाहिए। इसमें साधना में जो है, इसमें जो प्रयोग है, विधि है, रक्षा माला का ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटा सा नींबू काटने का भी तंत्र मंत्र टूना टोटका भी अगर आप करते हो तो आपको गले में सुरक्षा माला होना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जा है वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा अवश्य होती है, ठीक है। आप लोग मेरी बातों पे गौर करना है, नहीं तो आप लोग को काम जाने आप जानो। सबसे पहले आप लोगों को सामग्री में जो हम बतला रहा हूँ वही लेना है। एक घोड़ी और गर्भवती घोड़ी होनी चाहिए। अब जो लोग को नहीं समझ में आएगा उन लोगों को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। घोड़ा अलग होता है और घोड़ी अलग होता है, ठीक है।
ध्यान रहे। फीमेल चाहिए हमको, फीमेल हॉर्स, ठीक है। एक घोड़ी आपको रिसर्च करना है, कहीं पर आपको देखना है घोड़ी कहाँ रहती हैं, ज़्यादा घोड़ी, ठीक है। घोड़ी, और वो भी घोड़ी हमें गर्म घोड़ी चाहिए। गर्म घोड़ी बोले तो आपको गर्भवती घोड़ी, मतलब कि ऐसा आपको एक घोड़ी की तलाश करना है जिसके पेट में बच्चा पल रहा हो, वो पेट में उसका बच्चा पल रहा हो, यानी वो गर्भवती हो, वो घोड़ी, ऐसा घोड़ी का आपको खोज करना है। यही एक मेन आपका प्रोसेस ज़रा सा रिसर्च करने का है, कठिन वाला जो है, ठीक है। तभी आप ये 2 गुना सोना बना पाओगे, पैसा हो या चांदी हो, कोई भी धातु या कोई भी पैसा, या इंडिया को, या इंडिया का बाहर का हो, या डॉलर हो, या कोई भी हो, ठीक है, या यूरी हो, कोई भी चीज़ हो सकता है, या प्लास्टिक का नोट हो या कागज़ का नोट हो, या पदार्थ आभूषण कोई भी हो, ठीक है। उसको 2 गुना बना सकते हो, कोई कितना बड़ा कीमती वस्तु हो, ठीक है। आप लोगों को जब गर्म घोड़ी आपको ढूंढ लेना है, तो गर्म घोड़ी का देखिए ये प्रयोग ज़रा से अजीब गरीब का है। आप लोगों को ये बात मैं पहले से बता दे रहा हूँ, इसीलिए हमने बोला हूँ फीमेल लोग दूर रहेगा, स्त्रियाँ इसको नहीं कर सकती हैं। और अजीब गरीब से और आगे का भी इसका जो कदम है वो भी स्त्रियाँ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। जो घोड़ी होती है, घोड़ी का, गर्म घोड़ी जो होता है उसका गर्भवती का बाल उखाड़ना होगा, और बाल उसके शरीर का कहाँ उखाड़ना होगा, गुप्तांग के जगह पे, उसके पूंछ के पास से, गुप्तांग के पास से बाल उखाड़ना है गर्भवती घोड़ी का। बाल उखाड़ते वक्त आपको 3 बार एक मंत्र पढ़ना है, बहुत छोटा मंत्र है वो मंत्र। बाल को उखाड़ते वक्त 3 बार मंत्र पढ़ेंगे। 3 बार जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो जो बाल उखाड़ेंगे वो जड़ से उखड़ना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। और गर्भवती घोड़ी के ठीक गुप्तांग के जगह से ही बाल उखाड़ना है, और टूटना नहीं चाहिए। बाल को उखाड़ना है, और जैसे ही उखाड़ रहे होंगे वैसे ही छोटा सा जो मंत्र है उसको 3 बार मंत्र को पढ़ना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको जो सामग्री इसमें जो भी लगेगा, 10 रुपये का या 2 रुपये का, 5 रुपये का भी मैं बतला रहा हूँ। सामग्री एक भी घर का यूज नहीं करेंगे, सारा सामग्री मार्केट से खरीदेंगे, और मार्केट से जहाँ से सामग्री खरीदेंगे वो नया होना चाहिए, और उसको कम ढेर नहीं कराना है, पूरा पैसा दे देना है। ये बात को विशेष ध्यान में रखना, ठीक है। एक साथ में मिट्टी का बर्तन लेकर जाना है, ठीक है। घोड़ी को बाल उखाड़ने के लिए जब जाना तो साथ में एक मिट्टी का बर्तन लेकर जाना, और वो मिट्टी का बर्तन जो होगा ढक्कन के साथ में लेकर जाना। ये बात को आपको ध्यान रहे, मिट्टी का ढक्कन जो है साथ में, और मिट्टी का बर्तन उसको ढकने के लिए साथ में लेकर जाना, ठीक है। अब आपको जो ढक्कन है उसको खरीद कर पूरा जो मांगा वो पैसा पूरा उसको डाल देना है, देकर तब लेकर जाना है। 1 रुपये न कम न ढेर, ये बात को बहुत विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। और उस जो है बर्तन में आपको झरना का, ठीक है, जैसे झरना आप लोग जानते हो यहाँ पानी का झील होता है, ठीक है। झरना का या तो फिर कुएं का, 2 जगह में से एक जगह का पानी चाहिए, या झरना का ले सकते हो झील का, या तब फिर आप कुआं का ले सकते हो पानी, ठीक है। उसका पानी उस बर्तन में डालना है, ठीक है। उस बर्तन में आपको डाल देना है, और डाल देने के बाद उसका घोड़ी का बाल भी उसी में डाल देना है, ठीक है। आपने जो घोड़ी का मंत्र पढ़ते हुए बाल प्राप्त किया था जड़ से, गुप्तांश से, गर्भवती घोड़ी का, उसका बाल और झरना का पानी या तब फिर कुआं का पानी उस मिट्टी के बर्तन में डालकर उसको ढक देना है, ठीक है। और ढक कर उसको ऐसे जगह छिपाना है, ऐसे जगह छिपाना है कि वहाँ पर किसी भी इंसान का नज़र नहीं पड़ना चाहिए। हम दफन करने के लिए, ज़मीन में गाड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये बात ध्यान में विशेष रहे। आपको रखने के लिए हम बोल रहे हैं। या घर में रखो या घर के बाहर रखो, घर के बाहर रखोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। घर के बाहर ही रखो, लेकिन कोई सी का नज़र नहीं पड़ना चाहिए। और कितने दिन रखोगे घर के बाहर, कहीं पर भी रखो, 9 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप वहीं पर उसको पड़ा होना चाहिए, ठीक है। 9 दिन तक आपको उसको कहीं पर ऐसे रख देना है कि 9 दिन तक उस पर किसी का नज़र नहीं पड़ना चाहिए, ना आप देखें, ना आप वहाँ पर जाएं, ना और कोई अन्य व्यक्ति जाएं। और यह प्रयोग करने के लिए किसी को बताएं मत, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल नहीं बताना है। आप वहाँ पर जब रख देंगे तो 9 दिन के बाद आपको जिस टाइम पर उसको रखा था उसी टाइम पर जाना है। ये बात को टाइम डेट नोट कर लेना, ठीक है। टाइम डेट पूरा अच्छी तरह से नोट कर लेना, उसी घड़ी उसी टाइम पर वहाँ पर आपको जाना है।
जैसे आज दिन को 10 बजे रखा है तो 9 दिन के बाद 10 बजे ही जाना है। 11 हो जाए चलेगा, 10-11 के बीच में ही जाना है, ठीक है। यहाँ तक आप कंप्लीट करना, ठीक है। जब वहाँ पर जाओगे तो उसको आप खोलोगे बर्तन को, जो ढक्कन है, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर आपको उसमें जो घोड़ी का बाल डाला है अगर वो कोई देख लेता है, या तो फिर आप ही उसको जाकर देखते हो बीच में, तो इसमें खतरा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उसमें शक्ति वास कर रही है अब 9 दिन तक के, ठीक है। कोई भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 9 दिन के बाद उसी टाइम पर जाना है। उसको जब ढक्कन खोलोगे तो जो बाल आपने डाले थे वो उसमें सर्प होंगे, ठीक है, सर्प। अब गुरुजी बाल एक डालना है कि 2-3 डालना है? जितना आपको प्राप्त हो, 1 2 3 4 5 जितना प्राप्त होता है उतना उसी में डाल देना है, ठीक है। उसी में डाल देना है जितना भी प्राप्त होता है। अब 9 दिन के बाद अब उसको खोलोगे तो देखोगे उसमें एक सर्प होगा। जो बाल होगा वो सर्प का रूप पकड़ रहा होगा। ये सर्पी विद्या बोलते हैं इसको, सर्प विद्या भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये भी बात ध्यान रहे। लेकिन सर्प दोष अलग होता है और सर्प विद्या अलग होता है। साधना विधि और नाग का विद्या अलग होता है। इसको अलग विधि से सर्प विद्या, जो कि पैसा या सोना चांदी दोगुना करने का सर्प विद्या भी बोलते हैं, ठीक है। आपको जब खोलेंगे उसमें तो देखेंगे सर्प आया है, ठीक है। सर्प रहेंगे उसमें, छोटे छोटे पतले पतले बच्चे बच्चे, या थोड़े मोटे मोटे। जो था तो बहुत पतला, जैसे कोई सर्प बच्चा देकर गया हो, एकदम छोटा था, ठीक है, वैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो वो सर्प को आप खोलते वक्त क्या बोलना है कि सौदा स्वीकार करना है आपको। मतलब कि जो आपने उसको खोला है उसको आपको एक प्रकार को सामान मिल गया है, रखा था नॉर्मली, मिला आपको उसमें एक प्राणी जीव, एक सर्प मिला है, ठीक है। वो सौदा हो गया आपका, ठीक है। बोलना है कि मैं यह वचन स्वीकार करता हूँ। तो उसको पता हो जाएगा कि आप वही आदमी हो और आप मेरे को जो कार्य के लिए कर रहे हो, आप मेरी वचन को स्वीकार कर रहे हो, ठीक है। आपको खाली यही बोलना है कि मैं यह वचन स्वीकार करता हूँ, ठीक है। और ध्यान रहे उसको हाथ से नहीं छूना है, हाथ से नहीं छूना है। लेकिन आपको जब जाएंगे 9 दिन के बाद तो वहाँ पर एक लकड़ी का या मिट्टी का डिब्बा लेकर जाएंगे, ठीक है। लकड़ी का या मिट्टी का डिब्बा अवश्य लेकर जाना है खरीद कर मार्केट से। उसको भी पूरा पैसा देकर लेकर जाना है, ठीक है। उसको जब डब्बा खरीदेंगे तो उसका भी ढक्कन बंद वाला होना चाहिए, लकड़ी का हो या मिट्टी का हो, ठीक है। अब आपको जो सर्प है उसको उसी में डाल देना है, जो डब्बा है मिट्टी का हो या लकड़ी का हो, ठीक है। जब सर्प को उस डब्बे में डाल दोगे तो आपको उसमें एक सामग्री और डालनी होगी। वो सामग्री है भूसी। भूसी यानी गेहूं की भूसी। गेहूं की भूसी यानी भूसा। भूसा जो होता है सेसरिंग में निकलता है। हमारे ग्रामीण भाषा देहाती भाषा बोलते हैं सेसरिंग में जो भूसा होता है, जो बुफैलो काऊ गाय भैंस लोग खाता है, वाइट पीला पीला कलर होता नहीं है, भूसा बोले। जो देहात के लोग, जो लोग नहीं जानते हैं लोग मेरे से पूछेंगे बता देंगे। जो गेहूं की कटाई के टाइम पर उसको छोटे छोटे उसके टहनियों को, डंठल को किया जाता है। कुछ लोग इंडिया के बाहर से देखते हैं, बार बार व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है। तो जो फसल करते हैं किसान लोग, उन लोगों के पास वो भूसा मिलता है। जिन लोगों को पास नहीं मिलता, भूसा कहीं से प्राप्त कर लेना है, ठीक है। गेहूं का ही भूसा होना चाहिए, दूसरा भूसा नहीं चलेगा, ठीक है। वो भूसा और सर्प वो उसमें डाल देना है, जो लकड़ी का या मिट्टी का जो आपने दूसरा लेकर गए हो, ठीक है। उसका भी ढक्कन बंद वाला चाहिए, डाल देना है। अब आपको उसको प्रतिदिन आपको जब तक आप, अब इसका मैं बताऊंगा धन प्राप्त, अब आपका रेडी हो गया है, ठीक है। और जब तक के आप इसको अपने पास रखोगे, प्रतिदिन आपको उसको भूसा ही खिलाना है और दूसरा चीज़ नहीं खिलाना है। ओनली भूसा ही डालना है, उसमें ख़त्म हो जाता है, ठीक है। भूसा ही डालना है, ये चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें। भर नहीं देना है उसे, खाली करके रखना है। उसका जितना जान है उसके जान के अनुसार से, उसको जीव के अनुसार से रख देना है। ये वो बच्चा दिख रहा है आपने पूरा भर दिया, ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से जितना उसका खाने की क्षमता है उसके हिसाब से आपने थोड़ा सा 2 मात्रा बढ़ाकर डाल देना है, ठीक है। डाल देने के बावजूद अब आपको सोना या चांदी चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, उस डिब्बी में रख देना है। आप घर चले जाओ या कहीं पर भी रहो, उस डिब्बी में डाल देना है, ठीक है। सोना या चांदी जो भी चाहिए
ठीक है। और उसका वजन कर कर डालो, नहीं वजन करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जितना वजन रहेगा, जो चीज़ रहेगा वही सेम टू सेम कॉपी और सेम टू सेम उतना ही वजन, सेम टू सेम वही आकार का आपको वो चीज़ दोगुना मिलेगा, वो डबल हो चुका रहेगा। आप सोचेंगे कि कैसा हो गया है। आप इसको अपने जीवन में एक बार अवश्य करें, पूरा विधि पहले ध्यान से सुने, ठीक है। जब पहले करना कैसे है कि आप उसको अपने पास लेकर आएँ, बॉक्स को भूसा सर पर रखा है लकड़ी का मिट्टी के बर्तन में ढक कर अब अपने उसको सोना है सिरहने रख कर। दिन में सो या रात में सो, कभी भी सो, लेकिन सोना है, ठीक है। और 3 से 4 घंटे तक अपने सिरहने रख कर सोना है, यानी जहाँ पर आप तकिया लगाते हैं उसी के बगल में, अपने बेड पे, ज़मीन पे नहीं रखना है, अपने बगल में टेबल पे रख लें, अपने तखत पे रख लें, चारपाई पे रख लें, अपने सर के साइड में रख लें सिरहने, यानी ठीक है। वहाँ पर रख कर सोना है, यानी आराम करना है 3 से 4 घंटे तक, हो गया, ठीक है। अब जब 3-4 घंटे समय पूरा हो जाएगा तब आपको उसको खोलना है। देखोगे तो पैसा होगा, जो भी होगा वो 2 गुना हो गया होगा, ठीक है। लेकिन 2 गुना तो हो जाएगा, लेकिन एक ही चीज़ बार बार नहीं डालना है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर आपको जो जन्म कुंडली है, अगर वो ग्रह अनुकूल है, यानी वो सही दिशा में चल रहा है, वो बहुत अच्छा है, तो जो आपने अगर सोना चांदी तो बनेगा है 2 गुना, ठीक है। कभी कभी इसमें पैसा नहीं बनता है, 2-3 बार सोना पड़ता है सिरहने रखकर पैसे के लिए, ठीक है। अगर ग्रह अनुकूल है तो पहले बार में ही पैसा बनने लगेगा 2 गुना, नहीं बनता है तो 3-4 घंटा रख कर सोए। ऐसे एक बार किया, फिर दूसरे दिन करे, फिर तीसरे दिन करे, तो वो होने लगता है, ठीक है। लेकिन ग्रह अनुकूल रहेगा, आपका ग्रह अच्छा रहेगा तभी, नहीं तो सोना चांदी आप रख सकते हो। सोना चांदी आपका ग्रह अनुकूल नहीं है जन्म कुंडली के अनुसार से, तो भी आप उससे सोना चांदी बना सकेंगे, लेकिन पैसा आपको ग्रह अनुकूल होना चाहिए आपकी जन्म कुंडली के अनुसार से। बात आप मेरा गौर कीजिएगा, ठीक है। इसके आगे आपको क्या करना है, आपने उसको तो आपने जैसे कि उसको तो 2 गुना प्राप्त कर लिया, आपने अत्यधिक ये सब चीज़ प्राप्त भी आपको नहीं करना है, ठीक है। जल्द ही उससे मुक्ति पाना है, आपको जल्दी ही उससे छुटकारा पाना है सर्प से, ये बात को विशेष ध्यान में रखना है। 4 बार, 5 बार, 8 बार कर सकते हो, 10 बार, 20 बार भी कर सकते हो। जैसे आप कर रहे हो तो दूसरे का भी दे सकते हो करने के लिए। ये बॉक्स तैयार हो गया है, जादूगरी बॉक्स, ये आप दूसरे का भी दे सकते हो करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सर्प से मुक्ति कैसे पाना है, या आप हो गए या अगले वाले के जिससे आप दिए हो उसको, उससे आप मुक्ति कैसे पाओगे, सर्प को मारोगे कैसे, ऐसे आप उसे मार भी नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको समझने की कोशिश, बहुत नियंत्रण वाला बात है। आपने जब 9 दिन बाद गए थे वहाँ से उसको लाने, बॉक्स को, जो छोटा सा बर्तन ले गए थे मिट्टी का ढक्कन, पानी, तो उसमें आपने इसमें क्या डाल कर लाए थे, भूसा, जो भूसा होता है गेहूं का, ठीक है, वो भूसा था। और एक भूसी होती है, अब भूसी गुरुजी क्या हो आपने बोल रहे हो, एक बार भूसा एक बार भूसी, सुनिए। भूसी जो होता है वो आटा में निकलता है, और भूसा जो है गेहूं के डंठल में निकलता है, उसके टहनी में। तो अब इसको मारने के लिए अपने को भूसी चाहिए। भूसी कैसे प्राप्त होगा, घर में महिलाएं रोटी बनाती हैं, रोटी बनाने से पहले, आटा गूँथने से पहले रोटी को चलनी बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसको चाला करते हैं, आटा को चालते हैं, तो उसमें छोटे छोटे महीन महीन वो गेहूं के ऐसे ऊपरी के बोकले परते उसमें टूटे हुए ऐसे निकलते हैं, उसको आपको प्राप्त करना होगा। खरीदो, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। जो जो सामग्री हमने बताया है, जो जो विधि बताया, पूरा रियल ओरिजिनल कॉन्फिडेंस के साथ में करना है पूरा, ठीक है। इसमें 1% नच के थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपका ऊपर हानि होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें। जब भूसी उसमें डालोगे, ध्यान रहे, तो वो जैसे ही भूसी डालोगे तो 3-4 घंटे बाद वो मर जाएगा अपने आप ही, ठीक है। भूसी अगर नहीं मरता है, 3-4 घंटे बाद खोलते हो तो उसमें और भूसी की मात्रा बढ़ा सकते हो, ठीक है। जब वो वाली भूसी डालोगे तो मर जाएगा, और वो वाला भूसा डालकर सिरहने रख कर सोना है 9 दिन
पे जब जाना है तो, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना है। अब इतना था। अब आपको जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा। और मंत्र आप लोग सोच रहे होंगे, देखिए मंत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन कुछ लोगों को बताऊंगा। मंत्र आप लोगों को बताने के लिए मेरी आपत्ति नहीं है, कोई मेरे को आप लोगों को दुश्मन नहीं हो कि नहीं बता रहा हूँ मंत्र, ठीक है। क्या बात है, प्रॉब्लम है, मंत्र इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ लोग के माइंड में हमारे ही प्रति गाली चल रहा होगा कि गाली इसलिए दे रहा होगा कि मंत्र नहीं बता रहा है। मंत्र देखिए, हमारा ही मंत्र उठाकर यूट्यूब वाले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमारा ही मंत्र चोरी कर लेते हैं। हमारे न जाने कितना शिष्य व्हाट्सएप पे हमारी ही वीडियो दूसरे चैनल के शेयर करते हैं। तो हमारा मंत्र चोरी करे ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि किसी की विद्या तुम लोग चोरी करते हो, शर्म नहीं आती है। जिन लोगों को करने में ये सब इंटरेस्टेड हैं, पूरा विधि हमने बताया है। अब हम व्हाट्सएप पे विधि सीधी कुछ नहीं बताएंगे, जो बात है स्पष्ट, ओनली 2 अक्षर का मंत्र आपको बता दिया, ये वीडियो का लिंक शेयर कर दिया, सारा काम आपका ओके। आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये भी बात बोल सकता हूँ कि यह प्रयोग करने के लिए आपको ऋण चुकाना पड़ेगा, और ऋण आपके ऊपर है, ठीक है। और ऋण आपके ऊपर है, इसमें कोई पैसे की मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इस प्रयोग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऋण चुकाना होगा। मैं इसमें कोई 41,000, 51,000, 10,000, 20,000 मांग नहीं कर रहा हूँ, ये गलत चीज़ है, ठीक है। इसमें कुछ ऋण चुकाना होगा जो कि आपको, ताकि इस कार्य में आपको सफलता मिले, ठीक है। उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना, ताकि ऐसे ज्ञान से भी परिचित हो सकें। और डिस्क्रिप्शन में हमारा और चैनल है गुप्त जानकारी के लिए, उसे भी जाकर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएँ। हर वीडियो में विधि विधान मंत्र सहित हमने बतला कर रखा हूँ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।